माह शाबान का एक ऐसा वजीफा जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कोई भी इस अमल को करता है वो अपनी तकदीर को खुद ही लिखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अमल को करने के बाद उसने अल्लाह से जो जो चीजें मांगी है तो अल्लाह उसके मुकद्दर में अता कर देता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसी क्या खास बात है इस अमल में कि इस अमल के बारे में बुजुर्गान दीन ने इतनी बड़ी बात फरमा दी। तो इस वजीफे का ताल्लुक इंसान की तकदीर से जा मिलता है और शब बारात में हर इंसान की तकदीर लिखी जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने इस अमल को माह शाबान में 15 शाबान यानी शब बारात से पहले करने को कहा है। यानी इस अमल को 3 दिन लगातार इस तरह से करना है कि इसका आखिरी दिन 15 शाबान हो यानी शब बारात की रात हो। तो इस तरह से अमल कर लेना है। तो अगर आप भी अपने मुकद्दर को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस अमल को शब बारात से पहले सिर्फ 3 दिन कर ले और फिर आने वाले पूरे साल की हाजतें और दिली मुरादों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख ले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो आज का अमल 3 रातों में किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जिससे इंसान अपनी तकदीर को खुद ही लिखता है। और अल्लाह के जिस वली ने इस अमल को तहरीर फरमाया है उन्होंने अपने तजुर्बे से ये बात लिखी है कि इस अमल को करने वाला अपनी तकदीर को खुद लिखता है। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अमल से इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। 15 शाबान यानी शब बारात की मुकद्दस रात जिसमें हर इंसान के अम्र का फैसला होता है। किसको कितना रिस्क अता होगा, तो किसको जीना है तो किसको मौत आएगी, तो किसकी शादी कब होगी और कहाँ होगी, या किसी को घर मिलेगा तो किसी को नौकरी मिलेगी तो किसी को कारोबार मिलेगा, या किस किस को औलाद अता होगी, या किसी की जॉब चली जाएगी, या कौन कितने नंबर से इम्तिहान में कामयाब होने वाला है, तो किस किस के साथ क्या क्या वाकयात पेश आने वाले हैं, वो सब कुछ। यानी यूं समझ लीजिए कि ये एक तरह से मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से ऑडिट की जा रही होती है। जैसे कि दुनिया में हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की हर ऑफिस और कचहरी में अपने अपने एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर ऑडिट की जाती है कि किस किस ने क्या किया है, कैसे किया है और अगले साल के लिए क्या क्या काम दिया जाएगा। खैर ये तो फना होने वाली दुनिया की बात है, लेकिन कुर्बान जाए कि अल्लाह तो हमें हर अजर का बदला अता करता है, चाहे छोटे से छोटी कोई नेकी ही क्यों ना हो। इस रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों से अफजल है। अगर कोई सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो बेशक अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। एक इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसको पैदा करने वाला रब उसे मुआफ फरमा दे, उससे राजी हो जाए। अगर अल्लाह राजी हो गया तो फिर समझ लो कि दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज का वजीफा एक ऐसा अमल है कि मैं ये वीडियो देखने वाले तमाम मेरे भाई बहनों से दिली गुजारिश करता हूँ कि बस इस महीने में सिर्फ 3 दिन ये अमल कर लेना। साल के आम दिनों में आप बहुत सारे अमल किया करते हैं, लेकिन कोई एक अमल ही ऐसा कर लिया जाए जिससे आने वाले पूरे साल की हाजतें पूरी हो जाए। तो इस अमल को लाजमी कर लेना। आप भी अल्लाह के इस कलाम की बरकत से अपनी तकदीर को खुद बनाना चाहते हो तो इस अमल को शब बारात से पहले 3 दिन करके देख ले। इंशाअल्लाह आप इस अमल के दीवाने हो जाओगे और फिर हर साल शब बारात से पहले यही अमल करते रहोगे। मुझे पूरा भरोसा ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है। तो अगर आप भी इस अमल को करना चाहते हो और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, या तो सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस अमल का तरीका कुछ इस तरह से है। तो इस अमल को माह शाबान के पहले 3 दिन करना है, लेकिन इस तरह से कि इस अमल का आखिरी दिन माह शाबान की 15वीं रात हो यानी शब बारात की रात हो। यानी कि आपको ये अमल 13, 14 और 15 शाबान की रात में करना है। तो आपको माह शाबान की 13वीं चांद रात में ईशा की नमाज के बाद पाक साफ बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके जहाँ नमाज पर बैठ जाना है और फिर अव्वल कोई सा भी दरूद पाक या तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या तो 11 मरतबा पढ़ ले। बेहतर है कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, लेकिन तादाद में ही पढ़ना है, जैसे 3, 5, 7 या 11 मरतबा। अब उसके बाद आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर सिर्फ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी को भी आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़नी है और फिर 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। अब सूरह यासीन हर किसी को जुबानी याद तो नहीं होगी, तो ये आप कुरान पाक में देखकर या पंसूरा में देखकर भी पढ़ सकते हैं। और फिर 104 मरतबा सूरह अलम नस्र को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। ये सूरह भी छोटी सी है, ये भी आप कुरान पाक में देखकर भी पढ़ सकते हैं।
और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 11 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। अब सबसे आखिर में भी आप उतनी मरतबा ही दरूद पाक पढ़े जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था। बेहतर होगा कि इस अमल के अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा या तो फिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाए। अब आपने अमल मुकम्मल कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस अमल को करने के बाद दुआ को सजदे में सर रख कर ही मांगनी है। तो जैसे ही आप अमल मुकम्मल कर लेते हैं तो फौरन सजदे में सर रख कर अल्लाह से अपनी हर हाजत और दिली मुराद के लिए दुआ मांगे जो आपको आने वाले पूरे साल के लिए चाहिए होगी। हर वो चीज की अल्लाह से दुआ मांग ले जिसकी आपके दिल में ख्वाहिश है, मुराद है। हो सके तो एक एक चीज के लिए अल्लाह से दुआ मांग ले। कम से कम 3 से 5 मिनट तक सजदे में लाजमी दुआ मांगनी है। दुआ मांगना ये बहुत जरूरी पार्ट है इस अमल का, इसीलिए दुआ लाजमी मांगनी होगी। बस इस तरह ये अमल आपको 14 और 15 साबान की रात में भी कर लेना है। यानी इस अमल का आखिरी दिन यानी तीसरा दिन शबे बारात की रात में मुकम्मल होगा। तो इस आखिरी रात में तो बेशक आपकी एप्लीकेशन अल्लाह की बारगाह में वेरीफाई होने ही वाली है। बेशक इस अमल से अल्लाह आपसे इतना राजी होगा कि आने वाले पूरे 1 साल में इस अमल का जलवा और शान अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आप खुद इस अमल की तासीर को माह शाबान का महीना खत्म होने से पहले और माह रमजान में ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसे इस तरह से मेरे साथ सब कुछ सही सही कैसे हो रहा है, हर काम कैसे बनने लगे हैं, घर में बेशुमार बरकतें कैसे होने लगी है। दूसरा कि इस अमल को करने वाले को अच्छे अच्छे ख्वाब भी जरूर आते हैं। कई बार ये अमल करने वाले को कोई चीज मिलने वाली होती है तो पहले ख्वाब जरूर आ जाता है। जो कोई ये अमल करेगा तो उसे माह रमजान शुरू होने से पहले कोई एक अच्छा सा ख्वाब जरूर आएगा इंशाअल्लाह। अगर ख्वाब ना भी आए तो फिक्र ना करे, जरूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छा सा ख्वाब आए जो उसकी मुराद से ताल्लुक रखता हो। और अगर इस तरह का कोई ख्वाब आपको भी आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये एक बेहतरीन, कामयाब और इंसान की तकदीर को बदलने वाला वजीफा है। ये कोई आम मामूली वजीफा नहीं है। आप चाहे तो इस अमल को माह रमजान की 13, 14 और 15 को भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ माह शाबान की ये 3 रातें ही अमल कर लेना, आपके लिए पूरे साल के लिए ही काफी है। अब एक जरूरी बात यह है कि माह शाबान की इन 3 रातों में यानी 13, 14 और 15 साबान में अगर कोई बहन अपने खास दिनों में है तो वो अमल नहीं कर सकती। तो क्या करे? तो इस अमल के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ बहनों को ही इजाजत है कि अगर इन दिनों के दरमियान कोई बहन हैज से है और ये अमल करना चाहती है तो इन दिनों में ये अमल तो नहीं कर पाएगी, लेकिन पाक साफ हो जाने के बाद माह शाबान का महीना खत्म होने से पहले किसी भी 3 दिन लगातार अमल कर सकती है। और ये इजाजत सिर्फ और सिर्फ खवातीन को ही है जो इन दिनों में हैज से है। सारी बहनों को इजाजत नहीं जो हैज से ना हो, ये याद रखे। और हमारे भाई जो ये अमल करना चाहते हैं उन्हें तो ये अमल लगातार 3 रातें यानी 13, 14 और 15 साबान को कर लेना होगा। बस सिर्फ 3 दिन की ही बात है, ज्यादा कोई मुश्किल अमल भी नहीं है। ये अमल करने में सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। बेशक इस अमल से इंसान जो जो दुआएं मांगता है तो अल्लाह उसे इस अमल की बरकत से उसकी तकदीर में अता कर देता है। तो ये एक अल्लाह के वली का मुजर्रब वजीफा है जिसका तीर बिल्कुल निशाने पर ही लगता है, यानी जो जो अल्लाह से मांगा वो मिलेगा जरूर। तो इस अमल के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।